केंद्रीय बजट का इंतजार पूरे देश को रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को सुबह 11 बजे साल 2024 का अंतरिम बजट पेश किया। ये बजट अंतरिम इसलिए है क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं, जिस वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया। ये पूर्ण बजट नहीं है। इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये बताई गई कि केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों की वजह से आम आदमी की आय को 50% बढ़ाने में सफलता हासिल कर ली है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार लगातार युवाओं, किसानों और महिलाओं और आम जनता के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा और सरकार द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। वित्त मंत्री का कहना था कि धन की लीकेज रोकने के लिए सरकार की डीबीएल योजना पूरी तरह सफल रही है। इसके जरिए सरकार द्वारा करीब 34 लाख करोड़ रुपए सीधे आम जनता के पास भेजे गए हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका शून्य हो गई है। आइए आपको बताते हैं बजट 2024 की प्रमुख बातें। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि से 18 लाख वेंडर्स की मदद की गई है। किसान सम्मान निधि और पीएम फसल योजना से अन्नदाता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है। 11.8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। देश में 3000 नए ITI खोले गए हैं। 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग दी गई है। 15 नए एम्स और 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। आम आदमी की आय 50% बढ़ी है, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। पीएम आवास योजना के कारण 70% घर की मालकिन महिलाएं बनी हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने अब तक 3 करोड़ घर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28% बढ़ाई गई है। 1361 नई मंडियां जोड़ी गई हैं। देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 149 हो गई है और टियर 2 और टियर 3 के शहरों पर खास फोकस है सरकार का। नमो भारत और मेट्रो ट्रेन पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। देश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। कोयला गैसिफिकेशन से नेचुरल गैस का आयात घटाया जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। ये हैं ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर और इसके अलावा 40,000 रेल डिब्बे वंदे भारत जैसे बनाए जाएंगे। और टियर 2 और टियर 3 शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, यानी कि पूरे भारत को एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। यह काम पीएम आवास योजना के तहत होगा और ये लक्ष्य, इसके लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। एक और विशेष बात है कि इस बार के बजट में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए तैयारी की गई है। खासतौर पे स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक पर्यटन पर विशेष फोकस किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए राज्यों की कर मुक्त योजना जारी रहेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। तो ये थी बजट 2024 की प्रमुख बातें। हालांकि इसमें मध्य वर्ग के लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उदय इंडिया पर इसी तरह की ताज़ा न्यूज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें।